Jai Hind students, this is class 9th history, Russian Revolution. Uh, so the global influence of the Russian Revolution and the USSR. तो बोल्शेविकों ने जिस तरह से यहाँ पर अपना रशिया पे अपना कंट्रोल किया, उससे अपना शासन चलाया, उससे जो है काफ़ी यूरोप की जो अदर कंट्रीज़ थी या यूरोपियन जो समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, वो काफ़ी सपोर्टिव नहीं थे। उन्होंने जो है यहाँ पर, लेकिन रशिया ने जो है मेहनतकश लोगों की मदद से जो है सरकार को बदल दिया और जो है सरकार मतलब एक तरह की ऐसी गवर्नमेंट बनाई जो सभी लोगों के साथ सभी को जो है प्रॉपर्टी में, एक जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसमें अपना एक राइट देने की बात कह रही है। तो बहुत से जो पुरानी सिस्टम के साथ चले आ रहे थे वो इस चीज़ से, इस नई जो ट्रेडिशन थे उससे जो है सेटिस्फाइड नहीं थे, और इनका जो है सबसे ज़्यादा विरोध करने का काम जो है वो ब्रिटेन कर रहा था, इंग्लैंड। तो लेकिन इंग्लैंड में भी इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन बनी, और बोल्शेविकों ने जो जहाँ भी उनकी कॉलोनी थी वहाँ की जनता को भी इस तरह से कम्युनिस्ट सिस्टम को लाने की बात कही। सोवियत यूनियन के अलावा पूरे बहुत सारे नेशंस में भी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट के 1920s और बोल्शेविक द्वारा ही बनाए गए कॉमेंटर्ड बोल्शेविक सपोर्टिव और सोशलिस्ट सपोर्टिव्स के साथ एक इंटरनेशनल जो है यूनियन बनने लगी, और इसमें इन्होंने जो है अपना पार्टिसिपेशन किया। कुछ फॉरेनर्स को जो है सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में जो है एजुकेशन भी दिया गया। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ तो सोवियत यूनियन की वजह से ही समाजवाद को एक ग्लोबल आइडेंटिटी मिली और इसकी जो है एक इम्पोर्टेंस भी मिली। लेकिन 50 के दशक में देखा जाए तो देश के भीतर भी लोग ये समझने लगे कि सोवियत यूनियन की शासन व्यवस्था और रशियन रेवोल्यूशन के जो आदर्श हैं उसके रूप से ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। विश्व सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरिस्ट में भी इस बात को मान लिया गया कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, और उसके जो भी इंडस्ट्रीज़ थी, उसकी एग्रीकल्चर थी, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो चुके थे, और यहाँ के जो पुअर्स थे उनको भी जो है खाने के लिए मिलने लगा था। यहाँ की जो सिटीजन्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम तो नहीं दी गई थी, लेकिन कई सारी जगह पर उनका कंट्रीब्यूशन अब बराबर होने लगा था और उनको अपने कंट्रीब्यूशन के हिसाब से शेयर भी मिल रहे थे। डेवलपमेंट की जो भी पॉलिसीज़ बन रही थी वो उनको जो है किसी भी तरह से फोर्सली अप्लाई किया जा रहा था। 20th सेंचुरीज़ के अंत तक सोशलिस्ट नेशन के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर सोवियत यूनियन ने काफ़ी अपनी जो है डिग्निटी बढ़ा ली थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी सोशलिस्ट के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में सोशलिज़म के बारे में अलग अलग तरह के थ्योरीज़ हैं, थॉट्स हैं। तो यहाँ पर मोर ओवर ये देखा जाए तो रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, सोशलिज़म की बातें हुई, लेकिन कम्युनिज़म कुछ इस तरह से हावी हुआ यहाँ पे कि सोशलिज़म पूरी तरह से नहीं आ पाया और कम्युनिस्ट सिस्टम में ही सब कुछ रह गया। तो एट लास्ट, क्योंकि ये कहा जाए कि हर एक जगह अपनी अपनी थ्योरीज़ होती हैं, अपने अपने व्यूज़ और आइडियाज़ के
तहत ही लोग काम करते हैं। तो रशिया में जो भी कुछ हुआ, ये सारा चेंज, ये कुछ इस तरह से हुआ कि इन्हें ये लगता था कि हम कम्युनिज़्म के थ्रू ही सोशलिज़्म को पा सकते हैं। तो इन्होंने कम्युनिज़्म को ज़्यादा फोर्सली अप्लाई किया, लेकिन कम्युनिज़्म तो वहाँ आया और सब कुछ अब शेयरर हो गए, जो कि एक वर्कर थे या एक पीजेंट्स थे, दूसरे के अंडर में काम करने वाले लोग थे, वो अब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर काम करने वाले लोग बन गए और उन्हें प्रॉपर्टी में शेयर भी मिल रहा था, प्रॉफिट में शेयर मिल रहा था और प्रॉपर वेजेस मिल रहे थे। लेकिन जो सोशलिज़्म की भावना थी वो कहीं ना कहीं कम्युनिज़्म की वजह से दबी रह गई।